हेलो फ्रेंड्स, आज एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात करने के लिए जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। कि एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अब वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी का तो कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ बढ़ रही है या फिर कोई कांस्टेंट के साथ घट रही है। ठीक है, मतलब मान लो एक सेकंड पर वो दो डबल हो रही है, तो एक सेकंड पे यदि वो ज़ीरो है, दूसरी सेकंड पे वो दो हो जाएगी, तीसरी सेकंड पे वो चार हो जाएगी। ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। अब पहले तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। हाँ, उससे पहले हमें जो फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे, उससे पहले आज हम जो सिंबल्स का यूज़ करेंगे उसे समझ लेते हैं। देखिए, जो v है वो होगा फाइनल वेलोसिटी और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो जहाँ से स्टार्ट किया वो है इनिशियल। ठीक है, तो मान लो ये जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया होगा वो होगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s0। जहाँ पे ख़त्म किया होगा वो पोजीशन या फिर हम कहें वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो है s। ठीक है, और जो वेलोसिटी होगी इस स्टार्टिंग पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे, वो है u, और फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है v। और यहाँ का जो एक्सेलरेशन है वो ये यहाँ पे हमने लिया है a। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। तो अब हम बात करते हैं आगे a के बारे में। देखिए, तो a हमें पता है क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं लिखूँगा v माइनस स्टार्ट जहाँ से किया था u डिवाइड बाई टोटल टाइम t। हाँ, टोटल टाइम मैंने नहीं लिखा है, टोटल टाइम में क्या ले लेता हूँ, मैंने ले लिया है टी। ठीक है, तो v माइनस यू डिवाइड बाई क्या हो गया, टी हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। इसे इक्वेशन 1 ले लिया। अब इससे मैं कुछ u भी लिख सकता हूँ, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। इससे मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। देखिए, अब मैंने ये जो हम बात करेंगे वो है 2D मोशन में। ठीक है, मतलब 2D मोशन में दो आते हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये, ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स एक्सिस में हम यदि लिखना चाहें, एक्स एक्सिस में, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वी एक्स माइनस यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स टी। ठीक है, अब यहाँ पर वी एक्स जो है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू एक्स जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और ए एक्स है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, उसी तरीके से वाई एक्सिस में क्या बनेगा, वाई एक्सिस में बनेगा वी वाई माइनस यू वाई इज इक्वल टू ए वाई टी। तो ये हमें दो और इक्वेशंस मिले। एक जो था वो था एक्स एक्सिस के लिए और दूसरा जो था वो वाई एक्सिस के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं बात करता हूँ एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अब एवरेज वेलोसिटी, देखिए, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज कोई भी नंबर का एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसका जो फाइनल से लेके जहाँ से स्टार्ट करना हो उसके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है ना, सिंपल। तो इसका जो डेल्टा वी ले लेते हैं, जो एवरेज डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वी फाइनल प्लस वी इनिशियल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे समझते हैं। देखिए, मान लो मुझे 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 का यदि एवरेज निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, 2 + 4 डिवाइड बाई क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये साइड में। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है। जो एवरेज है उसी तरीके से मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या मिला, v प्लस डेल्टा वी डिवाइड बाई 2। इसे अभी हम यहाँ पे रखते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक और फॉर्मूला के बारे में, वेलोसिटी का।
वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, अब डेल्टा वी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ होगा वो इज इक्वल टू चेंज इन आर, ठीक है। मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे मैंने एस लिया है तो एस माइनस एस जीरो डिवाइड बाई मैं लिखूँगा टाइम टी, यहाँ पे मैंने टी लिया है, ठीक है। तो ये हो गया टी। और ये डेल्टा वी जो है वो क्या है, देखिए डेल्टा वी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा वी, ओके, यहाँ पे यू मैं लिखूँगा क्योंकि हमने यू लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे v प्लस यू इज इक्वल टू एस माइनस एस ज़ीरो डिवाइड बाय टी, और यहाँ पे 2। तो इसे मैं यहाँ ले जाता हूँ और इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अब क्या आ रहा है देख लेते हैं हम, v प्लस यू टी इज इक्वल टू एस माइनस एस ज़ीरो, ओके। 2 को मैं यहाँ पे ही रखता हूँ। अब t की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं इस t की जो वैल्यू इक्वेशन 2 में वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखिए इसमें तो मुझे क्या मिलता है, देखिए अब v प्लस यू डिवाइड बाई 2 तो एज इट इज़, और t की जो वैल्यू है वो है v माइनस यू डिवाइड बाय a इज इक्वल टू एस माइनस एस ज़ीरो। तो अब ये 2a आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए ए v प्लस यू इंटू वी माइनस यू है, ये कुछ देखिला देखिला लगता है। किस तरीके से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे इसका क्या होगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, यहाँ पे 2a जो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं तो हो जाए एस माइनस एस ज़ीरो 2a, ठीक है। तो ये एक और हमें इक्वेशन मिली जिसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूँ, इसे 4 ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि अभी फिर से हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इस इक्वेशन को याद रख लो, क्या है v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस एस ज़ीरो डिवाइड बाई 2। चलिए अब हम इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3 जो क्या थी v माइनस यू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एस माइनस एस ज़ीरो डिवाइड बाई टी। अब v की हमें एक वैल्यू देखिए बता ही देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन कौन सा यूज़ करूँ मैं, ये वाला इक्वेशन 1 से हम मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 80 प्लस यू, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे v की एक वैल्यू मिली क्या, u माइनस u प्लस 80, ठीक है। वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ क्या, u प्लस 80 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एस माइनस एस ज़ीरो डिवाइड बाय टी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। अब इस 2 को यहाँ पे ले लेता हूँ, इसे यहाँ पे ले लेता हूँ तो हो जाएगा एस ज़ीरो, ओके। 2 को यहाँ पे रखता हूँ, एस माइनस एस ज़ीरो इज इक्वल टू यू, अब इसे यहाँ पे लिया है मतलब टी हो जाएगा 1/2 यू टी प्लस 1/2 ए टी हो जाएगा स्क्वेयर टी स्क्वेयर। तो एक और मुझे इक्वेशन मिली, इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये हमें 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस मिली। हाँ, अब इसके भी अब मुझे जो 2 कंपोनेंट मिलेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई, एक्स की मैं बात करूँ तो वो क्या होगा, एक्स एस एक्स माइनस एस ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू 1/2 यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वेयर। उसी तरीके से यहाँ पे एस वाई माइनस एस ज़ीरो वाई इज इक्वल टू 1/2 यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। ये मुझे
दो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस मिली, जिसमें एक एक्स का था और एक जो है वो वाई कंपोनेंट के लिए था। तो ये आज जो हमने बात की जो था 2D मोशन के लिए जो इक्वेशंस थी वो सारी हमने आज फाइंड की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जो बात है वो। और आज के लिए जो है वो एकदम सिंपल सा यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं।